हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल का पोर्शन चल रहा है उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में 6 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। आज की वीडियो में 6 न्यूमेरिकल आपको और कराने वाला। चलते हैं बच्चों, देर ना करते हुए न्यूमेरिकल पर चलता हूँ कि फंडा हमारा जो चल ही रहा है ये तो आप जानते ही हैं कौन से न्यूमेरिकल चल रहे हैं। फर्स्ट जो आपके लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले वगैरह जितनी प्रॉपर्टी समझा दी थी। सेकंड में कुछ न्यूमेरिकल हम करा चुके हैं। थर्ड में जो आज हम कराने वाले हैं वो भी ऐसे ही न्यूमेरिकल है, बस थोड़े से वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात हमने अभी तक नहीं की है। इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 7th न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट आर प्लेस 1.25 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 प्लेट है आपकी और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1.25 सेंटीमीटर है। यानी ये किसकी वैल्यू दे दी बच्चों? ये वैल्यू आपको दे दी dy की। किसकी वैल्यू दे दी बच्चों? dy की वैल्यू दे दी। तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1.25 सेंटीमीटर। यानी इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। अभी इतना पढ़ा कि 2 प्लेट है, उन दोनों प्लेट की जो बीच की दूरी है, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये 2 प्लेट है आपकी। इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी ये दी गई है, ये दी गई है y इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे दिया गया है द स्पेस बिटवीन देम बीइंग फिल्ड विद ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 14 पॉइंट। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो हमने जिस ऑयल से भरा हुआ है, जो ऑयल इन्हें सेपरेट कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी दी गई है बच्चों? उसकी विस्कोसिटी आपको दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है 14 पॉइंट। कितनी दी गई है? 14 पॉइंट दी गई है। तो म्यू इज इक्वल टू 14 पॉइंट। और पॉइंट को जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलते हैं बच्चों तो 10 से डिवाइड करते हैं तो आपकी म्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। कितनी? 14/10। उसके बाद इसने कहा कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इन ऑयल इफ अपर प्लेट इज मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? शियर स्ट्रेस निकालनी है, टो की वैल्यू निकालनी है। अगर ऊपर वाली प्लेट जो दी गई है आपकी, ऊपर वाली प्लेट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी होती है u प्लस डी यू, ये है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि नीचे वाली प्लेट फिक्स है या इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो नहीं दिया गया है। अगर नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी हमें नहीं पता होगी तो हम नीचे वाली प्लेट को बच्चों क्या मान के चलेंगे? फिक्स प्लेट मान के चलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं? अगर नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी नहीं दी गई है तो उसे फिक्स प्लेट मान लेंगे, तो फिक्स प्लेट की वेलोसिटी 0 होती है, ये हमें पता है। ठीक, अब आपको देखिए dy दिया गया है, म्यू दिया गया है, इन दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस से du निकल जाए। तो du क्या आएगा बच्चों आपका? du आपका आ जाएगा यहां से कितना? 2.5 माइनस 0। u प्लस डी यू में से u को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी du की वैल्यू है। अब आपको टो निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए बच्चों। जब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। और टो इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 14/10, डी यू की वैल्यू है 2.5 और डी वाई की वैल्यू है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2। ठीक है नहीं? यहां से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखिए टो की वैल्यू क्या आती है। ये आती है आपकी यहां से 14 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.25, 280 और ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 280। कितना जाएगा? 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल पहला सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा करा चुका हूं, तो इस तरह के ही न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। बस इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात थी कि अगर नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी नहीं देगा तो उसे हम फिक्स प्लेट मान लेंगे, ये ध्यान रखना। या तो रिलेटिव वेलोसिटी दे, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब डी ही होता है, लेकिन अगर ऊपर की वेलोसिटी दी है नीचे की नहीं दी तो फिक्स मानना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, इसलिए पहले इसके लिए बॉक्स बना लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो एक बॉक्स में एक पार्ट करेंगे तो आराम से इसी स्लाइड में मैं इसे सोल्व कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बच्चों दिया क्या गया।
देखिए आपको क्या दिया गया है बच्चों, द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विद ऑयल। आपकी दो फ्लैट पैरेलल प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलल प्लेट इस तरह से आ गई, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट आपके इसके ऊपर ही आ गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और उनके बीच के स्पेस को हमने एक ऑयल से भर दिया। ठीक, अब इच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर। जो आपकी पैरेलल प्लेट है वो इस तरह की प्लेट है, उसकी साइड ये भी 60 ये भी 60, दोनों 60 है, ठीक है नहीं। तो प्लेट का जो नीचे का सिरा होगा जहां से ऑयल टच करेगा वो ऐसा होगा, यानी ये भी 60 ये भी 60। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, यहां से एरिया आ जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये एरिया निकल जाएगा जितने एरिया में आपका फ्लूइड या लिक्विड टच कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या कहा, द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm। जो थिकनेस है दोनों प्लेट के बीच में, जो थिकनेस है फ्लूइड फिल्म की वो कितनी है, 12.5 mm है, यानी dy की वैल्यू है। dy की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12.5 mm है। द अपर प्लेट विच मूव एट 2.5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन टू मेंटेन द स्पीड। जो ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर देखिए, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, यहां पर ये इस तरह से है, ऊपर वाली प्लेट यानी u प्लस डी यू की वैल्यू दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और बीच की जो इनकी डिस्टेंस है बच्चों dy की वैल्यू दी गई है 12.5 mm। नीचे वाली प्लेट का जिक्र नहीं दिया गया है तो वही करेंगे बच्चों, नीचे वाली प्लेट की जब वेलोसिटी नहीं दी गई है तो इसकी वेलोसिटी को 0 मान लेंगे, या ऐसे फिक्स प्लेट मान लेंगे। ठीक है नहीं, निकालना क्या है, देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी है पोइज में, फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है स्ट्रोक में, और दिया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 0.95 है। तो सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू निकालते हैं, न्यू की बात काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या गया है बच्चों वो लिख लेते हैं। देखियो आपको यहां पर दिया गया है कि जो आपकी फ्लैट पैरेलल प्लेट है उसकी जो डायमेंशन है वो 60 सेंटीमीटर है। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 60 इंटू 60 यानी 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आपका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, आपका एरिया आ जाएगा यहां से 0.36 मीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। ठीक, उसके बाद आपको थिकनेस दी गई है, dy की वैल्यू दी गई है बच्चों 12.5 mm, यानी 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक, और जो अपर प्लेट है, जो ऊपर वाली प्लेट है, उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, यानी u प्लस डी यू इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो और u हमें पता नहीं तो u मैंने 0 मान लिया कि नीचे वाली प्लेट फिक्स है, तो यहां से du की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, du आ जाएगा 2.5 माइनस 0 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, यहां से du की वैल्यू आ गई। इसके बाद रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 98.1 टू मेंटेन द स्पीड। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको जो फोर्स की आवश्यकता है वो कितनी है, 98.1 न्यूटन की आवश्यकता है। ठीक, आपको क्या निकालना है, विस्कोसिटी निकालनी है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू निकालनी है पोइज में। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। फॉर्मूला आपका देखिए क्या लगेगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा बच्चों, देखो टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, वही लगेगा म्यू निकालने के लिए। टो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि टो की वैल्यू होती है एफ अपॉन ए, क्योंकि एफ भी पता है ए भी पता है, तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ पर एफ की वैल्यू है 98.1, म्यू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 0.36, और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी यू की वैल्यू है 2.5 और डी वाई की वैल्यू है 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -। ठीक, तो यहां से इससे जब म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बच्चों, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए यहां पर 98.1 इंटू 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 0.36 इंटू 2.5, ये आ गया बच्चों। तो यहां से पहले म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं कि म्यू की वैल्यू डायरेक्ट चलो यहीं रख देते हैं, कितनी आई निकाल, देखिए कितनी आएगी, 98.1 इंटू 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और डिवाइड बाई है आपका 0.36 इंटू 2.5, ये बच्चों आपका आ गया 1.36
1.3635 न्यूटन सेकंड पर मीटर। यहां से जो आपकी वैल्यू निकलती है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में निकलती है, लेकिन आपकी वैल्यू पोइज में पूछी गई है, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो म्यू की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 1.3635 इंटू 10 इज इक्वल टू 13.635 पोइज। ये आपका बच्चों क्या आ गया, एक आंसर निकल कर आ गया, ठीक है नहीं। जो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी जो निकालनी थी वो आपने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट निकालनी है बच्चों, वो क्या निकालनी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब सेकंड देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, न्यू इक्वल टू म्यू ओवर रो। म्यू ओवर रो, म्यू आपको पता है 1.3635 है, रो आपको नहीं पता। जब तक रो नहीं पता होगा आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं निकाल सकते। और रो निकालने के लिए इसने दिया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0.95 है, यानी कैपिटल एस की वैल्यू दी गई है बच्चों 0.95। और कैपिटल एस किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, तो यहां से डेंसिटी रो निकल जाएगी। रो कितना जाएगा, 0.95 इंटू 1000 इज इक्वल टू 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां से आपकी डेंसिटी निकल गई, ठीक है नहीं, डेंसिटी आ गई। अब डेंसिटी निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। म्यू की वैल्यू है 1.3635 अपॉन 950। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों आपको यहां पर, कि जब म्यू की वैल्यू रखेंगे तो वो पोइज में नहीं रखेंगे, यहां वो रखेंगे एमपीएस यूनिट में ही, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में ही। कुछ बच्चे गलती कर देंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, आंसर गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। यहां से वैल्यू आएगी बच्चों, देखो आपकी 1.3635 डिवाइड बाई 950, यह आ गया आपका 0.001435, ठीक है नहीं। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। किस में आएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। और इसने वैल्यू कुछ पूछी स्टोक में। अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 टू दी पावर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0.001435 इंटू 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 14.35 स्टोक, इज इक्वल टू 14.35 स्टोक। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा लेंथी भी है, तो ऐसे न्यूमेरिकल की आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू निकालनी है, न्यू की, और डेंसिटी रो दिया गया, डेंसिटी रो की वैल्यू दी गई है। रो आपको कितना दिया गया है, देखते लिखते चलेंगे। रो की वैल्यू दी गई है बच्चों 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आगे क्या दिया गया है, द शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑफ ऑयल इज, यानी टो की वैल्यू दी गई है 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज 0.2 पर सेकेंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं, du ओवर dy को। यहां पर du ओवर dy की वैल्यू दी गई है बच्चों 0.2 पर सेकेंड, 0.2 पर सेकेंड। अब आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू निकालनी है। अब न्यू होता है म्यू ओवर रो। रो तो आपको पता है, जब तक म्यू नहीं निकलेगा तब तक न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं निकल सकती। और म्यू निकालने के लिए दिया गया है टो और du और dy। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं बच्चों कि टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू du ओवर dy। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, टो की वैल्यू है 0.2452 इज इक्वल टू म्यू इंटू 0.2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2452 अपॉन 0.2। और कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहां पर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या आएगा, 0.2452 डिवाइड बाई 0.2, यह आ जाएगा 1.226 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू की आ गई तो न्यू निकालना तो बड़ा आसान है।
न्यू में तो कुछ नहीं बचा। न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो। म्यू की वैल्यू है 1.226 और रो की वैल्यू है 981। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 1.226 डिवाइड बाई 981, यह आ जाएगा आपका 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है नहीं, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्ट्रोक में भी बदल सकते हैं अगर वो स्ट्रोक में पूछ ले, वरना यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि जिनको सीधा पूछा है तो यहां भी छोड़ दो। स्ट्रोक में निकालना होगा तो क्या करेंगे, 0.125 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई और कर देंगे। जैसे ही 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12.5 स्ट्रोक। ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक है नहीं, तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, और लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछा गया था लगभग इसी तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए 10th न्यूमेरिकल है आपका, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी 0.05 पॉइंट। आपको दिया क्या गया पहले ये देखिए, आपको बच्चों क्या दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल एस निकालना है। आप कैपिटल एस जानते हैं, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो कैपिटल एस की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1000 है। अगर आपको फ्लूइड की डेंसिटी पता होगी तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए रो की वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गया। अब रो की वैल्यू कैसे आएगी ये देखते हैं। आगे दिया गया है हैविंग विस्कोसिटी 0.05 पॉइंट, यानी जो म्यू की वैल्यू दी गई है बच्चों वो दी गई है 0.05 पॉइंट। पॉइंट को जब किस में बदलते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, तो क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं। तो 0.05 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.005 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है आपके म्यू की। उसके बाद दी गई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.035 स्ट्रोक। न्यू की वैल्यू दी गई है 0.035 स्ट्रोक, और स्ट्रोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदलने के लिए 10⁻⁴ से डिवाइड करते हैं। तो 0.035 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया जी आप। ठीक है नहीं, अब आपको रो निकालना है। पहले रो निकल जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी। और रो कहां से निकलेगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा, जो न्यू और म्यू में यूज होता है। क्या यूज होता है कि न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो, होता है नहीं। तो यहां से रो कितना आ जाएगा, आप यहां पर वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू म्यू ओवर न्यू। रो इधर आ गया, न्यू उधर चला गया, तो रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। क्या जाएगा 0.005 अपॉन 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, यानी 0.005 डिवाइड बाई 0.035। ये आ जाएगा बच्चों आपका 1428.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गई जी डेंसिटी। अब डेंसिटी अगर आपकी आ गई, अब आप यहां से निकाल सकते हैं कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन 1000, यानी 1428.5 अपॉन 1000। यहां से एस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.4285, 1.4285। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए आसानी से, कितनी आसानी से आपने निकाल लिया। एक फॉर्मूला लगा, आप ये फॉर्मूला पहले जानते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आसानी से निकल गया। देखिए अब 11th न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। देखिए डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9। इस बार क्या दिया, इस बार आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू दे दी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया विस्कोसिटी। क्या पूछ लिया, विस्कोसिटी पूछ लिया। अब ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। सिंपल क्या है, देखिए आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू दिया है 6 स्ट्रोक,
और 6 स्ट्रोक को जब चेंज करेंगे यानी 6 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस की वैल्यू है 1.9। और न्यू निकालने के लिए, सॉरी आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। म्यू निकालने के लिए क्या चाहिएगा, आपको न्यू दिया गया है। आप जानते हैं न्यू का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी किसी तरीके से निकाल ले तो आपकी विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और डेंसिटी के लिए दिया गया है एस इक्वल टू होता है रो अपॉन 1000, यानी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.9 इज इक्वल टू रो अपॉन 1000। तो रो की वैल्यू कितनी जाएगी, रो की वैल्यू जाएगी आपकी 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है नहीं। अब रो की वैल्यू आ गई आपकी, अब आपको निकालना क्या, आपको विस्कोसिटी निकालनी है। तो विस्कोसिटी के लिए बच्चों क्या करेंगे, विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो, और यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी न्यू इंटू रो, न्यू इंटू रो आ जाएगी। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, आप जानते हैं न्यू कितना है आपका, न्यू है आपका 6/10⁴, 6/10⁴, और आपकी जो रो की वैल्यू है वो है 1900। यहां से कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आ जाएगा 6 इंटू 0.19 यानी 1.14 क्या आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1.14 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसे जब मैं किस में चेंज करूंगा, इसे मैं चेंज करूंगा अगर पोइज में चेंज करूं, तो पोइज में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, पोइज में चेंज करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा 11.40 पोइज। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन तीनों से रिलेटेड ही पिछले साल न्यूमेरिकल पूछा गया था 7 नंबर में, ठीक है नहीं। तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल होता है, अगर आपने एक बार कर लिया होगा तो ऐसा ही आप आराम से एग्जाम में कर देंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये क्या है आपका होमवर्क है। बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल जो मैंने आपको थर्ड न्यूमेरिकल कराया था लास्ट वीडियो में, जो तीसरे नंबर का थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल था, एज इट इज ऐसा ही था। उसमें देखिए क्या दिया गया था, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय यू इक्वल टू दिस। यू और वाई में रिलेशन दिया गया था, यहां से यू का वाई के रेस्पेक्ट में करके क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है नहीं। जहां यू वेलोसिटी है, वाई आपकी डिस्टेंस है, और आपको शियर स्ट्रेस टो की वैल्यू निकालनी है, वाई इक्वल टू 0.15 मीटर पर, और म्यू की वैल्यू दे दी 8.6। बिल्कुल थर्ड जैसा न्यूमेरिकल है, जैसा लास्ट वीडियो में थर्ड न्यूमेरिकल है। अगर आपने थर्ड न्यूमेरिकल किया होगा तो ये बड़ा आसान है। आंसर मैं बता देता हूं, देखिए यहां पर जो टो आएगा y इक्वल टू 0.15 पर कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 0.3825 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर मैंने बता दिया, करके देख लेना आप इसे, ठीक है नहीं। ये मेरी तरफ से होमवर्क मान लो, असाइनमेंट मान लो, क्योंकि एज इट इज बिल्कुल न्यूमेरिकल मैंने आपको ऐसा ही कराया है। तो 12 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड करा चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।